और बच्चों आपने वो डांस करते करते उसको नेताजी बना दिया। अब पता नहीं कौन करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो डांस जरूर कर देगा आपके बीच में। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, तो इसलिए हम सब लोगों को जो है सोच समझ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के एक मौजूदा विधायक की एक टिप्पणी ने उनको माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। विधायक ने उत्तराखंड के लोक कलाकार और स्थानीय नेता लच्छू पहाड़ी पर टिप्पणी की थी और इस पर इतना बवाल मचा कि लोगों ने विधायक को जमकर घेरना शुरू कर दिया और फिर बीजेपी के इस विधायक ने एक पोस्ट के जरिए खेद प्रकट किया है। लेकिन क्या हुआ था ऐसा, क्या आया विधायक के मजाक पर लच्छू पहाड़ी का रिएक्शन, दिखाऊंगा आपको पूरी खबर, क्यों मचा है इसमें हड़कंप। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो किसी और का नहीं बल्कि बागेश्वर जिले के कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया का है। बीजेपी के विधायक हैं। वीडियो में वो दिव्यांग कलाकार बीडीसी सदस्य लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं उससे पहले ये बता दूं कि वीडियो कत्यूर महोत्सव के मंच का है, जहां पर विधायक सुरेश गढ़िया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। हालांकि विधायक को लक्ष्मण कुमार पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई वो ये कि बागेश्वर जिले के गरुड़ कत्यूर महोत्सव में कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद थे, बोल भी रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से दिव्यांग कलाकार और बीडीसी सदस्य लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी का मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके संबोधन, उनकी टिप्पणी, उनका वीडियो, उनका वक्तव्य और उतना हिस्सा खूब तैरने लगा। लोग सवाल करने लगे, तेजी से वायरल होने लगा। दोस्तों, वीडियो में विधायक सुरेश गढ़िया कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लच्छू को डांस करते करते नेता ही बना दिया। अब पता नहीं कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन डांस जरूर करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इसलिए हम सभी को सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आप भी सुनिए बीजेपी विधायक के इस बयान को। हो रहे हैं और बच्चों आपने वो डांस करते करते उसको नेताजी बना दिया। अब पता नहीं कौन करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो डांस जरूर कर देगा आपके बीच में। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, तो इसलिए हम सब लोगों को जो है सोच समझ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम भावुक हो जाते हैं और भावुक जब हो जाते हैं तो कौन सा डिसीजन ले रहे हैं तो उसका पता जो है बहुत देर में पता चलता है, क्योंकि हम दोस्तों, यही बयान है जिसने बीजेपी के विधायक को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होते ही लक्ष्मण और उसके पिता कुंदन राम विधायक की टिप्पणी से आहत नजर आए। लक्ष्मण के पिता ने यह तक कह दिया कि दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन विधायक ने कलाकार को हतोत्साहित करने की कोशिश की। अगर उनके बच्चे ऐसे होते तो क्या वह तब भी ऐसा ही रवैया अपनाते, उन पर ऐसा ही कमेंट करते? पहाड़ी लच्छू का कहना कि उन्होंने मंच की ये सारी बातें सुनी, लेकिन वीडियो में जो कुछ देखा और सुना वो बेहद ही अपमानजनक लगा। दोस्तों, खुद लच्छू पहाड़ी ने विधायक के इस बवाल वाले मजाक पर क्या कहा वो भी आपको दिखा रहा हूं। पहले तो आप मेरे को इससे मुलाकात हुई, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विधायक जी ने जो बयान दिया है मेरे को तो ये समझ भी नहीं आ रहा। मैं तो हर मीटिंग में हर कोई भी काम हो रहा है मैं अटेंड तो कर ही रहा हूँ, पर विधायक जी ने जो मेरे लिए बोला मैंने ऐसा नहीं सोचा था वो विधायक जी मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। और मैं अपने क्षेत्र के जितने भी समस्या होते हैं, परसों नेटवर्क का था, मैंने एसडीएम साहब को दिया। परसों बीच में रोड का था, रोड का काम हुआ, झाड़ी कटान था, नाली था, अभी भी डामर का टेंडर हुआ। मैं तो कर ही रहा हूँ काम। और मैंने अपने गांव में पैराग्लाइड का भी कराया। हमारे बड़े भाई हेमचंद फटवान जी कर्नल जी ने उन्होंने सपोर्ट दिया। हमने पूरा मैंने और मेरे साथ ग्राम प्रधान विक्की भाई, हम दोनों लग के अपने गांव में कराया। हम तो करा ही रहे हैं हर चीज़। मैं ये चीज़ की बहुत निंदा करता हूँ विधायक जी को कि मैंने इतना इनके लिए कभी कुछ बोला भी नहीं था। कभी मैं सोशल मीडिया में
इनके लिए कुछ सोचा भी नहीं था, पर चलो। उधर दोस्तों विधायक सुरेश गड़िया कहते हैं कि मैंने कत्यूर महोत्सव की सराहना करते हुए बताया जिस प्रकार कलाकार लक्ष्मण कुमार जैसे ही मंचों से आगे बढ़े और अब जनता के सहयोग से नेता बन गए, इस प्रकार ये मंच कई लोगों के सपनों को पंख लगाने में मदद कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो का कुछ अंश वायरल कर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लोग मेरे संबोधन की पूरी वीडियो देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने किसी पर भी कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इनके एक सोशल मीडिया का पोस्ट ये बता रहा है दोस्तों विधायक जी का कि गलती हुई है और वो उस टिप्पणी को लेकर खेद प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों पोस्ट में लिखते हैं, यदि मेरे किसी शब्द खासकर नाचने गाने जैसे अन्य शब्दों से लच्छू पहाड़ी जी या उनके परिवार के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय की गहराइयों से उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मेरा ऐसा कोई भाव या कोई इरादा नहीं कभी था, लेकिन ये तो नेताजी हैं दगड़ियों। नेताजी भी नहीं जानते थे कि कब कौन सी चीज पर बवाल हो जाए, मजाक या टिप्पणी उन पर भारी पड़ जाए। मुझे तो ऐसा ही लगा, जैसा कि यहां सुरेश गड़िया के साथ हुआ। दोस्तों लच्छू पहाड़ी हाल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधि चुने गए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में यह नाम सबसे ज्यादा इस बार चर्चा में रहा था, लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी। और वजह यह थी कि कद छोटा था, जो सिर्फ 3.5 फीट के थे, लेकिन इस छोटे कद के पीछे छुपा एक बड़ा हौसला जनता ने देखा, उसे पहचाना और उसी की बदौलत बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के गढ़खेत क्षेत्र से बीडीसी यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर उनकी सिर्फ जीत ही नहीं हुई बल्कि पूरे प्रदेश में एक मिसाल भी कायम हो गई। उनकी ये जीत ये साबित करने वाली थी कि राजनीति में न चेहरा मायने रखता है न कद। अगर हौसला और जनसेवा का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ उन्होंने उस वक्त दिखाया, बताया। उनका चुनाव प्रचार भी काफी चर्चा में रहा था। छोटे कद के बावजूद दगड़ियों लच्छू ने चुनाव में जिस आत्मविश्वास से भाग लिया, बड़े बड़े हालांकि सिंबल पर चुनाव नहीं होता, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के जो सपोर्टेड प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि गढ़खेत क्षेत्र से लच्छू पहाड़ी को कुल 348 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कैलाश राम को 330 वोट, पप्पू लाल को 327 वोट और प्रताप राम को 181 वोट हासिल हुए। लच्छू ने 118 वोट से शानदार जीत दर्ज की थी और यह नतीजा सिर्फ जीत नहीं बल्कि समाज में आत्मविश्वास और संघर्ष का मजबूत संदेश दे गया था। लेकिन अब उत्तराखंड की उस बवाली सियासत का लच्छू हिस्सा हो गए हैं जहां सिर्फ चुनावी राजनीति होती है और बयान तो आप भी देख ही रहे हैं। लेकिन इस बयान के बाद सुरेश गड़िया को लगा कि चुनाव से ठीक पहले वो घिर चुके हैं, क्योंकि ऐसी समाज से आने वाले लच्छू, उन पर दिया गया यह बयान उनको भारी पड़ता दिखा। तब उन्होंने माफी भी मांगी। आप क्या कहेंगे इस खबर पर, इस बयान पर, विधायक के इस कमेंट पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी देख पाएं, बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हो रहे हैं और लच्छू आपने वो डांस करते करते उसको नेता ही बना दिया। अब पता नहीं कौन करेगा नहीं करेगा, लेकिन वो डांस जरूर कर देना आपके बीच में, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों को जो है सोच समझ के लिए आगे बढ़ना चाहिए।